हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वशिष्ठ यादव फ्रॉम साइंस फोरम और हमारा कोर्स चालू है इसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स। मैथमेटिक्स का दैट पार्ट विच विल मेक फिजिक्स अ वेरी सिंपलर वन। सो इस कोर्स के अंदर हमने इसके पहले एक चैप्टर खत्म किया है और सेकंड चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये हमने शुरू किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उसके बेसिक्स, एंगल्स के अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स, उनके कन्वर्जेंस, ये पहले 2 लेक्चर में हमने कवर किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप पहले 2 लेक्चर्स देख करके आए हो। ओके, नॉट टेकिंग मच ऑफ अवर योर टाइम, लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। ये जो कोर्स है इसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स along with lots of study material and some different courses, the whole thing is available on Science Forum application which is freely downloadable from our Play Store. Okay, तो चैप्टर में आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो हमने इसके पहले समझा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स एंड साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है ना। और छोटी क्लासेस में इसी को कुछ हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, ये सभी 1 2 3 4 5 एंड 6 दैट इज साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक, इन सभी को हमने छोटी क्लासेस में डिफाइन कर रखा है ना। कुछ इस तरीके से कि मान लो अगर मेरे पास कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमने क्लास 10th में पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत छोटे से टाइम में इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। मान लो मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे देंगे इसे ए बी सी ट्रायंगल। इस ए बी सी ट्रायंगल में अगर कोई साइड ये 90 डिग्री है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और वो साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट है, क्या उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते थे, है ना। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। अब समझ के लो, अगर मैं बोलता हूं कि ये ए बी सी के अंदर ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, द एंगल BAC that is named as theta is under our consideration. In that case, इस ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे ये वाला, ये अपोजिट साइड। और थीटा के बाजू में, एक तो थीटा के एडजेसेंट 2 साइड्स है, तो एक तो हाइपोटेन्यूस हो चुका है, तो जो दूसरा वाला साइड है इसी को बोलेंगे हम एडजेसेंट। ये एडजेसेंट साइड है, राइट। अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। नाउ with the help of these terminologies, hypotenuse, adjacent and opposite, हमेशा अपोजिट कौन सा, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट। अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर करता एज अल्फा, तो अल्फा के लिए अपोजिट ये है और अल्फा एंगल के लिए एडजेसेंट ये साइड हो जाएगा, है ना। तो इतना थोड़ा सा कंसीडर करोगे। नाउ तो इस अल्फा की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ थीटा की बात। तो ये जो थीटा है उसके लिए साइन थीटा कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, है ना। ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और इसी को अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए लिखूं तो थीटा साइन थीटा अपोजिट साइड यहां पर कौन है, बी सी, अपॉन में हाइपोटेनस इज ए बी, है ना भाई, अपोजिट साइड अपॉन hypotenuse. Now similarly cos of theta, cos theta is theta के लिए cos theta is adjacent side upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse। तो यहां पर adjacent AC है, AC upon में hypotenuse again AB। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं tan थीटा की, तो tan थीटा मतलब थीटा के लिए, इस वाली थीटा के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड BC, यहां पर BC अपॉन में एडजेसेंट साइड AC, यही आएगा ना भाई। जब हम बात कर रहे हैं सेक थीटा की, तो सीकंट दैट इज सेक थीटा इज
इक्वल्स टू सेक थीटा। नाउ रिमेंबर सेक थीटा ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा ये हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड आ जाएगा और हाइपोटेनस है हमारे लिए ए बी, ए बी अपॉन में एडजेसेंट साइड एज ए सी। ध्यान से देखो ये ए बी ए सी और ये ए सी अपॉन ए बी, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना। मतलब हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो सीकंट थीटा है वो 1 अपॉन कॉस थीटा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। नाउ बात करेंगे कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा ये हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। नाउ कोसेक थीटा हाइपोटेनस कौन है यहां पर ए बी, कोसेक थीटा इज ए बी अपॉन में अपोजिट साइड इज बी सी। अब देखो कोसेक थीटा ये ए बी अपॉन बी सी और साइन थीटा ये बी सी अपॉन ए बी, तो क्या ये और ये एक दूसरे के उल्टे हुए, रेसिप्रोकल। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। कोसेक थीटा ये 1 अपॉन साइन थीटा है। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा ये एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इस थीटा के लिए एडजेसेंट ये है और अपोजिट ये वाली साइड है। एडजेसेंट मतलब AC, ये हो गया एडजेसेंट साइड मतलब AC अपॉन में अपोजिट साइड मतलब BC। अब थोड़ा एक और इस बात को ऑब्जर्व करो कि जो tan थीटा है वो BC अपॉन AC एंड जो cot थीटा है वो AC अपॉन BC, मतलब ये रेसिप्रोकेट हुआ ना। इसका मतलब tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि जो tan ऑफ थीटा है, tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। सबसे पहली छोटी क्लासेस में जब तुमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था तब यही रिलेशंस, यही वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में तो पढ़ा था, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये छोटी चिल्लर चीज है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस पॉजिटिव या नेगेटिव अलग अलग क्वाड्रेंट में कितने होंगे, अब समझ के लो। अगर मैं बोलूं कि ये हमारे लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहां पर हमारा इनिशियल साइड ऑफ द रे यहां है, तो मैं बोलूंगा कि ये खुद के साथ कुछ एंगल बना रहा है एंड लेट दिस एंगल बी 0 डिग्री, या फिर इसी को मैं 360 डिग्री भी बोलूंगा जब ये रे पूरी तरीके से एक चक्कर, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, होगा ना। अच्छा, अगर ये रे यहां से यहां आता है, मतलब एक्स एक्सिस से इस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ और पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यहां से यहां तक का एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये इस केस में ये वाली जो लाइन है, इस लाइन ने इसके साथ में इनिशियल साइड के साथ में कुछ एंगल बना रखा है, लेट दिस एंगल भी 90 डिग्री, पॉजिटिव रहेगा, बराबर ना। और यही अगर इस तरफ आता है, ये यहां से यहां आया, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 180 डिग्री बना रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस का 180 एंगल बना रहा है। और यही अगर यहां से एक रोटेशन, यहां से एक रोटेशन से थोड़ा कम, मतलब 90 डिग्री कम, यहां आकर के रुकता है, तो ध्यान से देखो ये वाली लाइन यहां पर 270 डिग्री बना रही है इधर से इधर तक, राइट ना। यहां से कंप्लीट करके पूरा यहां तक ये 270 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि ये वाले, अगर मैं इस पर रेफरेंस, ये वाली पॉजिटिव एक्सिस को ही मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूं, तो रेफरेंस से इसने 90 डिग्री बना रखा है, रेफरेंस से इसने 180 डिग्री, रेफरेंस से इसने एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड 270 डिग्री, और इसने खुद के साथ 0 डिग्री बना रखा है, या फिर हो सकता है यहां से यहां कर यहां आकर के रुक रही है, मतलब 360 डिग्री बना रही है। उस केस में यहां से यहां तक, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, हमें पता है कि 90 डिग्री से 180 तक
हम बोलते हैं ये हमारे लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, यहां से यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां से यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट, यहां से यहां तक ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये सब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, लेकिन ये लगेगा हमें, इसीलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। और फिर 270 से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। नाउ जब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन की, कौन कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आ रहा है यूनिट सर्कल, ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे, है ना। पर फिलहाल के लिए इसके अंदर कुछ बातें याद कर लो। जैसे मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। ऑल, ये 6 के 6 ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री। अच्छा, आगे बढ़ जाओ। अगर मैं बोलूं कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में इन दोनों को छोड़ करके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब बाकी के 4 ही तो बचते हैं। कौन कौन बचता है, कॉस, देन सेक, टैन एंड कॉट, ये चारों के चारों होंगे नेगेटिव। साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉस, ये तो पॉजिटिव, और बाकी सभी नेगेटिव, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, टैन और कॉट होंगे पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, और बाकी सभी, बाकी बचता कौन है, एक साइन बचता है, एक कॉस बचता है, एक सेक और कोसेक, ये चारों होंगे नेगेटिव। और जब हम बात करें 270 से 360 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, कॉस और सेक, ये दोनों होंगे पॉजिटिव। और इनको छोड़कर के बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन, उसका रेसिप्रोकल कोसेक, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये चारों होंगे नेगेटिव। अभी इन्हीं साइन कन्वेंशंस को लर्न करने के लिए हमें छोटी क्लासेस में एक फ्रेज रटवाया जाता था। हमें बोलते थे कि कुछ इस तरीके से फ्रेज रट लो, ऑल या फिर एड बोलो, है ना। एड, ए फॉर ऑल, एड शुगर, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। कैसे रहेगा, ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर का एस फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी, ये वाला 2 का टी फॉर टैन, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। कॉफी का सी, फर्स्ट लेटर सी फॉर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। एड शुगर टू कॉफी, याद रहेगा। ए फॉर ऑल, ऑल आर पॉजिटिव, शुगर का एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टैन, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉफी सी फॉर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो मैंने बताए वही सब है ना, ये सभी इधर, ये एक बार याद रखोगे, ऑल, सभी के सभी, दैट इज
ऑल आर पॉजिटिव, यहां पर साइन और कोसेक ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan, tan का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव। ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, क्लास 10 से कुछ बेसिक बातें ये आपको आनी चाहिए। सिंस मैं अगले लेक्चर में आपको यूनिट सर्कल पढ़ाऊंगा, तो कुछ बेसिक बातें जो क्लास 10 में आपने पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, दो बातें। पहली बात, अगर मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एक 90 डिग्री होगा। इन 30, 60, 90 ट्रायंगल, 30, 60, 90 ट्रायंगल में मान लेते हैं ये वो ट्रायंगल है, नाम दे देंगे ए बी सी। और सी एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस ही होगा। और अब मैंने बोला कि इसके अंदर जो तीनों एंगल्स हैं वो 30, 60 और 90 हैं, तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री होगा। और क्लास 10th का पहला बेसिक इसके अंदर स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट मतलब हमने ज्योमेट्री के अंदर ये बात प्रूव भी कर रखी थी कि किसी 30, 60, 90 ट्रायंगल में वो साइड जो 30 डिग्री के अपोजिट है वो हाइपोटेनियस का आधा होता है। साइड अपोजिट टू, पहली बात, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ, वो आधा होता था, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का आधा होगा। और इस हिसाब से इस ट्रायंगल में 30 डिग्री के अपोजिट बीसी है क्या, इसका मतलब बीसी जो होगा वो हाफ, हाफ मतलब 1/2, 1/2 ऑफ हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कौन है, ए बी। तो बीसी अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो बीसी 5 सेंटीमीटर होगा, लॉजिकल है ना। ऐसे ही दूसरा बेसिक चीज, इंपॉर्टेंट थिंग, हमने क्लास 10th में पढ़ा था, द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट साइड इस ट्रायंगल में, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। वो साइड जो 60 डिग्री के अपोजिट है, अब इस साइड में, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री के अपोजिट ये साइड है AC, वो साइड जो 60 डिग्री के अपोजिट है मतलब AC, इस हिसाब से AC ये कितना है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कौन है, AB, ये AB। तो एक रिलेशन तो ये कि वो साइड जो 30 डिग्री के अपोजिट है वो हाइपोटेनस का आधा होगा, और वो साइड जो 60 डिग्री के अपोजिट है वो हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स होगा। हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स मतलब हाइपोटेनस इनटू √3/2, है ना भाई। अच्छा, पर ये कब, सिर्फ अगर ट्रायंगल 30, 60, 90 है तभी। और अगला रिलेशन, अगर कभी ऐसा हो कि ट्रायंगल हमारा इन 45, 90 डिग्री ट्रायंगल, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल, हमें पता होना चाहिए कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इंटू 1/√2 टाइम्स। अब मान लो अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, नामकरण कर देंगे इसका PQR। इस ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है वो तो हाइपोटेन्यूस होगा। हमने बोला ये वाला
एंगल अगर 45 है तो लॉजिकल है ये 45, तो ये भी 45 होगा, है ना। और रूल कहता है कि वो साइड जो 45 के अपोजिट है, और 45 के अपोजिट क्यू आर और 45 के अपोजिट पी आर भी तो है, तो या तो पी आर मतलब 45 के अपोजिट पी आर की लेंथ या फिर क्यू आर की लेंथ, ये 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस है पी क्यू, तो पी क्यू की जितनी भी लेंथ होगी वो इंटू 1/√2, ये होगा उस साइड की लेंथ जो 45 डिग्री के अपोजिट है, लेकिन ये किस में, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये 3 रिलेशंस आपको याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही छोटा लेक्चर, और अगला लेक्चर इसके बाद इसी कंटिन्यूएशन में, अगर इतनी बातें अगर आपने पढ़ ली हैं तो अगला लेक्चर इसी कंटिन्यूएशन में फॉलो करते रहिए। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे।